अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, सबसे पहला जो कॉलम है हमारा वो है सीरियल नंबर। ठीक है, इसका साइज थोड़ा कम होता है। उसके बाद सेकंड कॉलम है हमारा ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस में हम क्या करेंगे, जो हमें जो ट्रांजैक्शंस दी हुई होंगी क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, उन ट्रांजैक्शंस को सेम एज इट इज हम उतार देते हैं, या फिर हम उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो कॉलम है वो ये कॉलम है। इसमें हमने जो फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला यूज किया था, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, हम चाहे तो कैपिटल को इस साइड में लिख सकते हैं और लायबिलिटी को इस साइड में भी लिख सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जितनी भी हम ट्रांजेक्शंस करेंगे उन सभी ट्रांजेक्शंस के अंदर, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होनी चाहिए, राइट हैंड साइड, हर एक ट्रांजेक्शंस में इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको कॉपी करके रख सकते हैं, ताकि जैसे जैसे मैं करवाता जाऊंगा आपको वो चीज समझ आती जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन जो है, जो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन के अंदर जो ट्रांजैक्शंस दी थी वो ट्रांजैक्शंस मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख दिए हैं, ताकि आप लोगों का टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो सके और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी शेयर कर दिया था आपको। ठीक है, अब जैसे सबसे पहली ट्रांजैक्शंस है, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,80,000। हरीश ने बिजनेस जब स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट किया, वो कैश कितना ले गया है, 1,80,000। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम हम अपने आप को एज ए फर्म ट्रीट करते हैं। ठीक है, हम ऑनर के बिहाफ पर नहीं बनाते, हम एज ए फर्म अपने आप को ट्रीट करके चलते हैं। तो हरीश फर्म का है ऑनर, वो बिजनेस में जब 1,80,000 लेकर आएगा तो लाकर वो किसको देगा, फर्म को देगा, यानी हमको देगा। तो हमारे पास कैश आ रहा है 1,80,000। तो कैश हमारा एसेट्स होता है, तो देखो एसेट्स में एक हेड खोल दिया जाएगा। यहां पे एक नीचे मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, तो ये स्पेस छोड़ा है ताकि इसमें हम हेड्स खोल सकें। तो एक हेड खोल देंगे कैश का, तो कैश हमारे पास फर्म के अंदर आ गया 1,80,000। और दूसरा, इससे हरीश यानी ऑनर जो है हरीश है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 1,80,000 से। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि कैश हमारा इंक्रीज हो गया 1,80,000 से और कैपिटल भी 1,80,000 से। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड 1,80,000 है और राइट हैंड साइड भी 1,80,000 है, तो इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वल हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। हमारी फर्म ने जब गुड्स परचेज किया है तो 60,000 तो कैश में परचेज किया है, मींस 60,000 कैश दे दिया, और 30,000 का जो गुड्स परचेज किया है वो क्रेडिट यानी उधार परचेज किया है। तो हमारे पास जो टोटल गुड्स हमारे पास आएगा वो आएगा टोटल 90,000 का, यानी इससे हमारा जो गोडाउन के अंदर गुड्स आ गए वो कितने आ गए, 90,000। तो इसमें एक हेड खोल देंगे हम स्टॉक का। हमारे गोडाउन में जो गुड्स पड़े हैं वो हमारा स्टॉक है, उस स्टॉक में हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, 90,000। तो 90,000 का हमारे पास गुड्स आ गया, तो एक हमने हेड खोल दिया स्टॉक का, उसमें हम दिखा देंगे कितना, 90,000। ठीक है, अब हमने कैश में 60,000 खरीदा था, तो हमारे फर्म से कैश 60,000 चला गया, तो 60,000 कैश में से हम माइनस कर देंगे। मैंने जैसे कि पहले बताया था कि ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव फिगर है, मींस ये माइनस का 60,000 है। ठीक है, अब 30,000 का गुड्स हमने जो परचेज किया है वो क्रेडिट किया है। ठीक है, अब जब हम किसी पर्सन से गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं तो उस पर्सन को हम बोलते हैं क्रेडिटर। क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिटर। अब देखो क्रेडिटर होती है हमारी लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में एक हेड खुल जाएगा क्रेडिटर का, तो यहां पर हम इसको दिखा देंगे कितना, 30,000। कैपिटल में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे को ना तो इसको परचेज करने से ना तो हमें कोई लॉस हुआ है और ना ही हमें बेनिफिट हुआ है कोई। ठीक है, अब देखो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
90,000 पॉजिटिव है, 60,000 नेगेटिव है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा कितना बचेगा, 30,000, वो भी पॉजिटिव। और राइट हैंड साइड में देखो 30,000 है और प्लस 0 है, तो राइट हैंड साइड कितना है, 30,000, तो LHS भी 30,000 और RHS भी 30,000, तो इक्वेशन हमारी क्या हो गई, यहां पर इक्वल हो गई। अब देखो हमारे पास यहां पर दो इक्वेशन है, एक और ये दो, जब पेयर बन जाता है इक्वेशन का, यानी कि दो इक्वेशंस हो जाती हैं, तो हम उसका फिर टोटल कर देते हैं। तो टोटल अब हम करेंगे इसका, तो लाइन जो हमें ड्रॉ करनी है वो यहां से हम ड्रॉ करेंगे और ये पूरी एंड तक लेकर जाएंगे, ठीक है। कई टीचर लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो यहां से, मींस ट्रांजैक्शन वाले कॉलम यहां से करते हैं, कई जो करते हैं वो इस कॉलम से करते हैं, ठीक है, और कई जो है पूरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लाइन हम कैसे भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसका हम टोटल कर लेंगे, तो जो टोटल निकल कर आता है उसे लिखते हैं न्यू इक्वेशन। 1,80,000 में से 60,000 हमने माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 1,20,000। स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है 90,000 का, लाइबिलिटीज हमारी है 30,000 की, और कैपिटल हमारी है 1,80,000। यहां भी इक्वेशन हमारी इक्वल होनी चाहिए, हमें इस चीज को भी ध्यान रखना है कि हमारी इक्वेशन यहां भी इक्वल होनी चाहिए। 1,20,000 प्लस 90, 2,10,000, तो लेफ्ट हैंड साइड है 2,10,000, और राइट हैंड साइड में देखो 30,000 प्लस 1,80,000, तो ये भी 2,10,000 है, यानी इक्वेशन यहां भी हमारी इक्वल है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है वो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000, कॉस्टिंग ₹24,000। देखिए हमने क्या किया, गुड्स जो सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट है 24,000, यानी वो 24,000 का हमें पड़ रहा है, लेकिन क्या हम 24,000 की चीज को 24,000 में ही सेल करेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि हम एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए हम बैठे हैं, ठीक है, तो हम उस 24,000 की चीज को 24 में नहीं बेचेंगे, हम क्या करेंगे, उससे ज्यादा प्राइस कस्टमर से रियलाइज करेंगे। तो हमने उसे कस्टमर को सेल किया कितने, 40,000 में, और कैश ले रहे हैं, मींस 24,000 की गुड्स को हमने क्या किया, 40,000 में सेल कर दिया, तो 16,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब जब हमने गुड्स जो सेल किया है हमारे 24,000 का किया है, तो हमारे पास से गुड्स कितने का चला गया, 24,000 का, तो हमारे स्टॉक में से 24,000 का गुड्स चला गया, तो स्टॉक हमारा डिक्रीज हो गया 24,000 से, ठीक है। अब जब हमने कस्टमर को सेल किया 40,000 में, तो कस्टमर हमें 40,000 देगा, तो 40,000 तो देगा, तो वो हमें कैश दे रहा है, तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो जाएगा 40,000 से, तो कैश बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया, और 16,000 का हमें प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे को हो रहा है, तो उससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे यहां पर 16,000। अब फिर वही चेक करोगे कि इक्वेशन इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही है, 40,000 माइनस में 24,000, यानी कि प्लस का 16,000 लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में भी प्लस का 16,000, तो दोनों इक्वेशन हमारी दोनों साइड जो हमारी इक्वल हो गई है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था, पहले दो ट्रांजेक्शंस लिखी थी, उसके बाद हमने टोटल किया था, क्योंकि मैंने बताया था हमें पेयर चाहिए होता है इक्वेशन का। बट अब हम नेक्स्ट टाइम अब जो हम करेंगे, तो न्यू इक्वेशन एक ऑलरेडी पहले से हमारे पास पड़ी हुई है, और हमने एक ट्रांजेक्शन और की है, तो ये दो ट्रांजेक्शन हमारे पास हो गई है, ठीक है, एक पेयर बन गया। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे, तो इस चीज को माइंड में रखना, फर्स्ट टाइम में हम दो ट्रांजेक्शन शो करते हैं, फिर टोटल करते हैं, उसके बाद हर एक एक ट्रांजेक्शन पे हम उसका टोटल करते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका हम टोटल कर लेंगे, ये लाइन फिर वही एंड तक खींचनी है हमने, लाइन हो सकता है थोड़ा सा टेढ़ी हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है लाइन, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है। न्यू इक्वेशन, 1,20,000 कैश पहले से पड़ा था, 40,000 और आ गया, तो हमारे पास कैश जो अब अवेलेबल है 1,60,000 है, स्टॉक 90,000 का था, 24,000 का हमने सेल कर दिया, तो हमारे पास जो स्टॉक अब हमारे पास जो बच गया है वो बच गया 66,000 का, ठीक है। इसके बाद में क्रेडिटर यानी लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई
2,16,000 की। अब अगर हम इक्वेशन को दोबारा अगर चेक करना चाहें तो दोनों साइड हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो इक्वेशन है, रेंट पेड ₹5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। रेंट हमने 5,000 पे कर दिया, रेंट हमने क्या किया, 5,000 पे कर दिया है। अब हमारा ये पेयर बन गया तो हम इसको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल देखो 1,20,000 का कैश पहले से पड़ा है, 40,000 का कैश हमारे पास और आ गया, तो कैश हमारे पास अवेलेबल है 1,60,000 का। गुड्स हमारे पास पड़े थे स्टॉक में 90,000 के, 24,000 हमने सेल कर दी, तो हमारे पास जो गुड्स बचे वो बचे 66,000 के, ठीक है। लाइबिलिटीज में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा था, तो लाइबिलिटीज एज इट इज 30,000 आ जाएगी। कैपिटल 1,80,000 का पहले था, 16,000 के प्रॉफिट होने से कैपिटल हमारा इंक्रीज हो गया 1,96,000, ठीक है। अब अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन अगर हम चेक करें अपनी इक्वेशन को कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं, तो चेक कर सकते हैं आप। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 2,26,000 और राइट हैंड साइड देखिए इसका भी टोटल अगर हम करेंगे तो 2,26,000 आ गया, यानी कि इक्वेशन हमारी इक्वल है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट पेड ₹5,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000। देखिए रेंट हमने 5,000 तो पे कर दिया, ठीक है, लेकिन 2,000 अभी आउटस्टैंडिंग है। मैंने पहले ही बताया था आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, हाँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमने पे तो करना था बट किसी रीजन से हम उसकी पेमेंट नहीं कर पाए हैं। तो ये रेंट हमारा इस करंट ईयर का जो रेंट टोटल था कितना था, 5,000 प्लस 2,000 यानी कि 7,000 था। टोटल रेंट कितना था, 7,000, जिसमें से 5,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं और 2,000 का रेंट अभी पे करना बाकी है, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर एक्सपेंसेस हमारा करंट ईयर का है तो उसको हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, चाहे उसकी हमने पेमेंट की हो या ना की हो। तो टोटल रेंट हमारा है 7,000 का, तो जो टोटल रेंट 7,000 का है उसे कैपिटल के अंदर हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। टोटल रेंट 7,000 का कैपिटल में हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। अब 5,000 हम पे कर चुके हैं, तो हमारी जो बिजनेस में से 5,000 चले गए कैश, तो कैश में से 5,000 चला गया तो कैश में से 5,000 माइनस कर देंगे, और स्टॉक में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2,000 हमने पे कर दिया था रेंट, 2,000 का सॉरी तो देखिए इसमें कैश हमारे पास से तो कैपिटल में से 7,000 माइनस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कैश 5,000 हमने जब पे किया तो कैश हमारे पास से 5,000 कम हो गया, माइनस कर देंगे। स्टॉक में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो 2,000 का जो रेंट है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी फ्यूचर में हमने उसको पे करना है, तो फ्यूचर में पे करना है तो हमारी क्या है, वो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी में एक हेड खोल देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट का, आउटस्टैंडिंग रेंट का, और इसके अंदर आ जाएगा 2,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि इक्वेशन इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही है। माइनस का 5,000 है लेफ्ट हैंड साइड में,
राइट हैंड साइड में देखोगे -7,000 है और प्लस का 2,000 है, यानी कि माइनस का 5,000। तो इक्वेशन इक्वल हो गई है। अब हमें इसका टोटल करना है। टोटल कर लेंगे और आ जाएगी न्यू इक्वेशन। 1,60,000 कैश हमारे पास पड़ा था, जिसमें से 5,000 हमने पे कर दिया। तो हमारे पास अब कैश कितना अवेलेबल है? 1,55,000 का। और स्टॉक हमारे पास जो पड़ा हुआ है वो 60,000 का है। ठीक है। लाइबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर है 30,000 के और आउटस्टैंडिंग रेंट है 2,000 का। जबकि कैपिटल हमारी देखो डिक्रीज हो गई है, 7,000 से डिक्रीज हो गई है। तो अब हमारे पास कैपिटल जो हमारी बची हुई है वो है 1,89,000 की। ठीक है। टोटल करोगे आप LHS इक्वल टू RHS होगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन हमारी वो है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000 कॉस्टिंग ₹38,000। कहता है गुड्स हमने जो सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट तो 38,000 थी। कॉस्ट कितनी थी? 38,000। बट हमने उसको सोल्ड किया 50,000 में, वो भी क्रेडिट, उधार में। ठीक है। तो जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो क्या था? हमारा डेटर्स होता है, उसे हम बोलते हैं डेटर। ठीक है। अब हमारे पास हमने जो माल बेचा है उसकी कॉस्ट थी 38,000 की, बट बेचा तो हमने 50,000 का है। तो मींस जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया था कि जो डिफरेंस हमारा है वो क्या है? प्रॉफिट है, क्योंकि हम ज्यादा प्राइस पे उसको सेल कर रहे हैं। तो यहां पर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा? 12,000 का। ठीक है। अब इसको जब हम इक्वेशन यहां पे अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे, हमारे पास से गुड्स गए हैं कितने के? 38,000 के। तो स्टॉक में से 38,000 माइनस कर देंगे। कैश में इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने गुड्स क्रेडिट में सेल किया है। ठीक है। तो क्रेडिट में सेल किया है तो एक हेड खुल जाएगा डेटर का। डेटर में आ जाएंगे आपके 50,000। डेटर्स हमारे कितने हो गए? 50,000। और जो 12,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट होने से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब चेक कर लो इक्वेशन इक्वल हो गई है कि नहीं हुई है। प्लस का 50,000 है, माइनस का 38,000 है, तो पॉजिटिव 12,000 बचेगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी देखो पॉजिटिव 12,000 है, यानी इक्वेशन हमारी इक्वल हो गई है। अब हम करेंगे इसका फिर से टोटल। लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी स्टूडेंट्स, तो आप लोग मैनेज कर रहे हैं प्लीज। न्यू इक्वेशन। कैश हमारे पास जो अवेलेबल है अब 1,50,000 है, प्लस स्टॉक हमारे पास 66,000 का था, जिसमें से 38,000 का स्टॉक हमने गुड्स सेल कर दिए। तो हमारे पास अब स्टॉक जो बचेगा वो बचेगा 28,000 का। ठीक है। डेटर 50,000 के हैं, 50,000, क्रेडिटर 30,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। अब कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई है, $2,01,000। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो कहता है सैलरी पेड इन एडवांस ₹3,000। सैलरी पेड इन एडवांस ₹3,000। सैलरी हमने एडवांस में पे की है, वो भी कितनी? 3,000 पे की है। ठीक है। अब सैलरी हमने पे कर दी तो जाहिर सी बात है कैश हमारे पास से चला गया, तो कैश में से 3,000 माइनस कर देंगे। कैश में से 3,000 माइनस कर देंगे, ये 3,000 है। ठीक है। कैश में से हमने 3,000 माइनस कर दिया। स्टॉक में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। और लायबिलिटी में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आते हैं कैपिटल पर। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैपिटल में एक्सपेंस माइनस तो करते हैं, बट वो एक्सपेंस हम तभी माइनस करते हैं जब वो एक्सपेंस इस करंट ईयर से रिलेटेड होगा। अगर वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है उसको माइनस नहीं करते हैं। तो ये सैलरी पेड इन एडवांस, हमने सैलरी एडवांस पे की है, यानी कि ये इस अकाउंटिंग ईयर का नहीं है, नेक्स्ट का है।
भाई जिस पीरियड का तुम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हो उस पीरियड का नहीं है, ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का है। तो इसीलिए इसको कैपिटल में नहीं शो करेंगे, यानी कैपिटल में इसको नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, अब आएगा कहां ये? ठीक है भाई, इक्वेशन तो हमारी इक्वल तभी होगी ना जब इसको हम कहीं और भी शो करेंगे। तो अब इसको हमें करना क्या है, हमने एडवांस में पे कर दिया यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। तो अब क्या हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ये सैलरी 3000 पे करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हैं। नेक्स्ट ईयर जितनी भी सैलरी बनेगी उसमें से हमें ये 3000 पे करने की जरूरत नहीं है। मींस बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा। सपोज करो नेक्स्ट ईयर जो सैलरी वो 20,000 की है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में जो सैलरी बनेगी मान ली वो 20,000 की बनेगी, उस 20,000 में से 3,000 ऑलरेडी इस ईयर में पे कर चुके हैं। तो जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में पहुंचेंगे तो वहां पर हमें सैलरी पे करनी पड़ेगी केवल 17,000, ये 3,000 पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए ये इस करंट ईयर में एज ए एसेट्स का काम करेगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर पे करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा एक एसेट्स बन गया इस करंट ईयर में। ठीक है, हालांकि है तो ये एक्सपेंस, बट ये एक्सपेंस इस ईयर का नहीं है, वो है कब का है, नेक्स्ट ईयर का। तो इस ईयर तो जस्ट वो हमारे एसेट्स का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे पास ये पड़ा हुआ है कब का है, नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो इसे एसेट साइड में एक हेड खोल देंगे, उसमें दिखा देंगे, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी, यहां पे एक हेड खोल दिया हमने और यहां पे इसको शो कर देंगे, ये अमाउंट आ जाएगा 3000। ठीक है, अब चेक करो इक्वेशन को, ये माइनस का 3000 है और ये प्लस का 3000 है, ये क्या हो गया, इक्वल। माइनस का 3 और प्लस का 3000, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 और राइट हैंड साइड में भी 0 हो गया, तो इक्वेशन इक्वल हो गई है। अब हम टोटल कर लेंगे। अभी लास्ट इक्वेशन थी, तो हम क्या करेंगे, अब एक पूरी लाइन हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब कई टीचर यहां पे न्यू इक्वेशन लिखवाते हैं और कई जो है इसको फाइनल इक्वेशन भी लिखवाएंगे। अलग अलग राइटर्स का, अलग अलग टीचर्स का अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो कई टीचर्स इसको न्यू इक्वेशन लिखते हैं, कई इसको फाइनल इक्वेशन लिखते हैं, और दोनों ही ठीक है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो जैसा आपका टीचर लिखवाए। ठीक है, अब इसका हम टोटल कर लेंगे। 1,50,000 कैश में से 3,000 हमने पे कर दिया था, तो हमारे पास कैश बचा 1,52,000, स्टॉक बचा हमारे पास 28,000, डेटर्स 50,000 और प्रीपेड सैलरी 3,000, क्रेडिटर्स 30,000 और 2,000 आ जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट, और कैपिटल हो जाएगा 2,01,000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से ये अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ गया होगा। ठीक है, जो भी कंसेप्ट मैंने समझाए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।